तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के एक ऐसे डीमैट अकाउंट के बारे में जिसे आप रेफर करोगे तो अभी के टाइम में आपको हर एक रेफरल पे 1000 रुपीज़ मिलने वाला है। और आप इस प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी अकाउंट ओपनिंग फ़ी, विदाउट एनी AMC यानी कि लाइफ टाइम के लिए फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई ज्वाइनिंग फ़ी, कोई एनुअल फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ से आप हज़ारों की इनकम हर एक रेफरल पे करने वाले हो। तो इस डीमैट अकाउंट का नाम है एलाइस ब्लू, यानी कि अभी के टाइम में आप एलाइस ब्लू पे अपना फ्री में अकाउंट ओपन करके आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही आप इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करने के बाद से इसे रेफर करके हर एक रेफरल से 1000 रुपीज़ की अर्निंग भी करने वाले हो। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से आपको सेवी रजिस्टर कॉल भी प्रोवाइड की जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका भी बेनिफिट ले सकते हो। तो अभी किस तरह से आप एलाइस ब्लू पे डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, कैसे आप रेफर करोगे, कैसे आपकी अर्निंग होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो करना क्या होगा, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। एलाइस ब्लू पे डायरेक्टली फ्री में अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा एलाइस ब्लू पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन। आपको करना क्या होगा, अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने होंगे। देन आपको अपना एड्रेस एंटर करना होगा। एड्रेस डिटेल एंटर करके आपको सिंपली करना क्या होगा, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। देन आपको डिजीलॉकर के थ्रू KYC करने का ऑप्शन आएगा। तो करना क्या होगा, अगेन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको बॉक्स को चेक करके ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन आपको अपना डिजीलॉकर का पिन एंटर करना होगा जो कि 6 डिजिट का होगा। अगर आपको अपना पिन नहीं पता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आप अपने डिजीलॉकर के पिन को रीसेट कर सकते हैं। पिन एंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से अगर आपकी सारी डिटेल यहाँ पे फैच हो जाती है तो ओके है। अदरवाइज आपको अपने पैन कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो उसकी फोटो आपको क्लिक करनी होगी और गैलरी से जाके उसे सिलेक्ट करके अपलोड करके सेव कर देना होगा। देन जो आपका KYC है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी होगी जहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, अकाउंट नंबर को री एंटर करना होगा, IFSC कोड को री एंटर करना होगा, वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। आपका बैंक डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा। बैंक डिटेल वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यानी कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ अपलोड करने की नीड नहीं होती है। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, म्यूचुअल फंड, NSE BSE ये सेलेक्ट करना होगा और बाकी ऑप्शन को यहाँ पर आपको अनचेक कर देना होगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना होगा जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल एंटर करेंगे। ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आपको सेटलमेंट साइकिल 90 डेज सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा नॉमिनी को ऐड करने का। तो नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। देन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद से आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अगेन कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इन सभी क्वेश्चन को यस सेलेक्ट करना होगा। देन आपको सेकंड पेज पे कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको इनको सिंपली नो करना है। एनुअल रिपोर्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक करना है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से सेल्फी क्लिक करनी होगी। सेल्फी क्लिक करने के बाद से सिग्नेचर को आप डिजिटली ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद से लास्ट में आपको ई-साइन करने का ऑप्शन आएगा। तो ई-साइन के लिए प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से साइन नाउ पे क्लिक करना होगा। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद से आप ई-प्रोटीन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अगेन बॉक्स को टिक करना होगा। आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जैसा आप OTP वेरीफाई करेंगे आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सिंपल स्टेप था। अगर आपको फिर भी कोई इशू आती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एलाइस ब्लू की ओर से कॉल कर लिया जाएगा। अगर आपको किसी तरह की इशू आती है तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ से इस पेज को मिनिमाइज करना होगा और आपको प्ले स्टोर पर आना होगा
और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना होगा एंट मोबी सर्च करने के बाद से यहाँ पर आपको एंट मोबी का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली करना क्या होगा, इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपको अकाउंट को लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बाय यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करना होगा। सबमिट पे क्लिक करना होगा और ये प्रोसेस आपको जब कंप्लीट करना है, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, यानी कि 2 दिन बाद करना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपको पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे, देन आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करते ही अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद से यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट, ऑर्डर, डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, कितना आपका प्रॉफिट लॉस है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी और ऊपर आपका एक चीज़ देखने को मिल जाएगा जो कि आपका क्लाइंट कोड है और यहीं पर आपकी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल मिल जाएगी। और फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको फंड ऐड करने का और विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से फंड ऐड करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यूपीआई सेलेक्ट करके जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे उनके थ्रू आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप अपने सेम बैंक अकाउंट का यूज़ करके यहाँ पे पैसे ऐड करोगे। देन अगर आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सर्च में जाना होगा। और मान लीजिए मुझे टाटा स्टील का स्टॉक बाय करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे टाटा स्टील सर्च कर लूँगा। टाटा स्टील का स्टॉक मिल जाएगा। 128 रुपये की प्राइस आज चल रही है। बाय करने के लिए सिंपली बाय पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको क्वांटिटी एंटर करनी होगी। 5 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, रेगुलर में बाय करना है या ईएमओ में बाय करना है, उससे आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑर्डर टाइप में मार्केट या लिमिट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद से आपको प्रोडक्ट में इंट्राडे, लॉन्ग टर्म 2 ऑप्शन मिल जाता है। सेम डे बाय करके सेम डे सेलेक्ट करना चाहते हो तो इंट्राडे सेलेक्ट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको करना क्या होगा, बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा, जो आपका ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं किस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म को रेफर करके पैसे कमाओगे। तो रेफर करने के लिए करना क्या होगा, आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रेफर एंड अर्न का। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको रेफरल की तो डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन लिंक को शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ से आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। लिंक जनरेट करने के बाद से आपको करना क्या होगा, इस पेज को मिनिमाइज करना होगा। पेज को मिनिमाइज करने के बाद से आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा LIC Blue रेफर एंड अर्न। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना होगा। जैसा फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के टाइम में आपको LIC Blue की ओर से हर एक रेफरल पे 1000 रुपीज़ का बोनस मिलने वाला है। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म को रेफर करके अभी के टाइम में हर एक रेफरल पे 1000 रुपीज़ अर्न करने वाले हो। लिंक को जनरेट करने के लिए करना क्या होगा, जो आपका क्लाइंट कोड था उसे यहाँ पे एंटर करना होगा। जनरेट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, जो कि सेम लिंक आपको LIC Blue के एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा था। आप यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ से भी शेयर कर सकते हो। और रेफरल की सारी डिटेल वगैरह स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अगेन देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है, ब्रोकरेज 20 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, IPO सभी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको इस प्लेटफॉर्म की ओर से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप रेफर नाउ पे क्लिक करके यहाँ से भी इस प्लेटफॉर्म को रेफर कर सकते हो। बात करें टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में रेफरल का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको 1000 रुपये किस तरह से मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और इन प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव रहना होगा, यानी कि आपको ट्रेड करना होगा, स्टॉक को बाय एंड सेल करना होगा ताकि आपका ब्रोकरेज जनरेट हो। क्योंकि एक बार स्टॉक को बाय करेंगे या सेल करेंगे तो 20 रुपीज़ का आपका ब्रोकरेज कटेगा। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करके मिनिमम 300 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ एक एक रेफरल का मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म से हज़ारों रुपये की इनकम जनरेट करने वाले हैं। और जो आपका अर्निंग अमाउंट होगा, जो भी अपने बैंक अकाउंट LIC Blue पे लिंक किया है उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ से अर्निंग को विड्रॉ करने की खुद से नीड नहीं होती है, अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। तो ये कंप्लीट जानकारी थी इस प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग से लेके ट्रेडिंग करने का, रेफर एंड अर्न करके पैसे कमाने का। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इस रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।